कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां।
चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस बधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्त जिह्वाग्र सदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापण सुधा नदीं यः कवित्वं निरातंकं भुक्ति मुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चयिनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्चे सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कवि इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15वां। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। अर्जुन, वह मेरा परम धाम है जहाँ सूर्य चंद्र और अग्नि का प्रकाश नहीं होता है। वो परम प्रकाश रूप है। ये सूर्य चंद्र और अग्नि के जो प्रकाश हैं ये अल्प प्रकाश हैं, थोड़े प्रकाश हैं। ये वहाँ प्रकाशित नहीं होते हैं। और ये जो प्रकाश हैं ये जड़ प्रकाश है और वो चेतन प्रकाश है, मेरा परम धाम, जहाँ पर जीव जा करके फिर वापस नहीं आता है, जन्म मरण नहीं होता है फिर उसका। तो
तुमने कहा ना जिससे मृत्यु से छूट जाऊं, सब दुखों से मुक्त हो जाऊं, तो वहाँ कोई दुख नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, वो मेरा परम धाम है। तो संसार में जितने प्रकाश हैं वो बहुत अल्प प्रकाश है। संसार में 5 प्रकाश प्रसिद्ध हैं सज्जनों। एक तो अग्नि का प्रकाश, दूसरा विद्युत का प्रकाश, तीसरा तारागणों का प्रकाश, चौथा चंद्रमा का प्रकाश और 5वां सूर्य का प्रकाश। ये 5 प्रकाश प्रसिद्ध हैं। और इन 5 में सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य का है, क्योंकि रात्रि के अंधकार को और अग्नि, बिजली, चंद्रमा और तारागण ये सब एक एक तो नाश नहीं कर सकते रात्रि के अंधकार, पर सब मिलकर भी नहीं नाश कर सकते। राकाशसि षोडश उदय, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवला गई, रवि बिन रात न जाए। कहते हैं राकाशस षोडश उदय। राकाशस, राका नाम पूर्णिमासी का है, शशि नाम चंद्रमा का है। तो पूर्णमासी को पूर्ण कला से 16 कला से युक्त होकर के चंद्रमा उदय होता है। तो राकाशस षोडश उदय अपने 16 कलाओं से पूर्ण प्रकाश करता है। तारागण समुदाय और संपूर्ण तारागणों का समूह, चंद्रमा के आसपास हजारों तारागण हैं, ये सब प्रकाशित हुए। और सकल गिरिन दौला गई, और संसार भर के पर्वतों में आग लगा दी जाए तो ये अग्नि का प्रकाश हो जाए। तो राकाशस षोडश उदय, तारागण समुदाय और सकल गिरिन दौला गई, पर रवि बिन रात न जाए। तो भी सूर्य के बिना रात्रि नहीं जाती। रात्रि का अंधकार पूर्णतया नाश नहीं होता है। अकेला सूर्य उदय होता है तो रात्रि का अंधकार का पता भी नहीं लगता है। कहाँ गया रात्रि का अंधकार? एक समय की बात है, रात्रि का अंधकार भगवान के दरबार में गया और कहा, सूर्य मुझको खेदे खेदे फिरता है, संसार में रहने ही नहीं देता है। तो आपने सूर्य को भी बनाया है, हम रात्रि को भी बनाया है, तो हमको भी संसार में रहना चाहिए। ये सूर्य रहने नहीं देता है, हमारा न्याय कर दो। सूर्य से हमारा क्या बैर है? तो भगवान ने कहा, आने दो सूर्य को भाई, तुम्हारा फैसला कर देंगे। पूछेंगे सूर्य से क्या बैर है। तो जब सूर्य आने लगा तो रात्रि का अंधकार चलने लगा। भगवान ने कहा, भाई ठहरो, आने दो सूर्य को, तुम्हारा फैसला करना है ना। कहा, यही तो बात है, वो आता है तो मैं ठहर नहीं पाता हूँ, पर मेरा न्याय आप कह देना सूर्य से। तो ठीक है, रात्रि का अंधकार तो चला गया, अब सूर्य आया। तो भगवान ने कहा, भाई तुम्हारी शिकायत आई थी। रात्रि का अंधकार आया था और कहता था कि सूर्य जो है हमको रहने नहीं देता संसार में।
तो भाई तुम्हारा क्या लड़ाई झगड़ा है रात्रि के अंधकार से? सूर्य ने कहा, प्रभु मैंने आज तक रात्रि के अंधकार को देखा भी नहीं कि कैसा होता है, फिर मेरा भरा उससे लड़ाई झगड़ा क्या होगा जिसको मैंने आप तक देखा ही नहीं। क्योंकि जहाँ सूर्य होता है रात्रि का अंधकार होता ही नहीं है, तो कैसे देखे? इसलिए मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये, सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश होता है संसार के प्रकाशों में, पर भगवान का प्रकाश तो उससे भी ऊपर है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुण्य विज्ञान बिहाना। इसलिए सज्जनों कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ पर जीव जा करके और फिर जन्म मरण से छूट जाता है, वह मेरा परम प्रकाश है। तो सज्जनों, वो परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं था पुण्य विज्ञान बिहाना। ये गीता में भगवान ने कहा कि वही मेरा परम धाम है। उपनिषदों में भी कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। न तत्र सूर्यो भाति, उस परम धाम भगवान के धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है, इसका बहुत अल्प प्रकाश। न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र और न चंद्रमा प्रकाशित करता, न तारकम न तारागण प्रकाशित करता। नेमा विद्युतो भांति, न ये बिजली वहाँ प्रकाशित होती। कुतो अयम अग्नि, फिर ये अग्नि का तो सबसे कम प्रकाश, ये उसको कैसे प्रकाशित करेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, वही मेरा परम धाम है। परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं था पुण्य विज्ञान बिहाना। परम प्रकाश रूप, और फिर ये सब प्रकाश तो जड़ हैं और वो तो चेतन प्रकाश है। चेतन माने ज्ञान प्रकाश। और अर्जुन तत्वमसि, वही तुम्हारा भी स्वरूप है। देखो, तुम भी सूर्य को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, बिजली को देखते हो, तारागणों को देखते हो, अग्नि को देखते हो, माने जानते हो, परंतु ये तुमको नहीं जानते। तुम ज्ञान प्रकाश हो और ये जड़ प्रकाश। तो जो मेरा स्वरूप है परम प्रकाश, वही तुम्हारा भी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, तुम सबके साक्षी चेतन हो, केवल अकेले हो और निर्गुण हो, गुणातीत हो। और ये सारा संसार 3 गुणों से बनता है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली, ये सब 3 गुणों से बनते हैं, माया के कार्य हैं। और हमारा तुम्हारा जो स्वरूप है वो किसी का कार्य नहीं है, अधिष्ठान रूप सबका कारण है। हमारे अधिष्ठान स्वरूप में ये सूर्य, चंद्र और इनसे प्रकाशित होने वाला ये संसार
अध्यस्त में, रज्जु में सर्प के समान अध्यस्त है। हमारा तुम्हारा स्वरूप अधिष्ठान है। छाया में पुरुष के समान अध्यस्त है, मिथ्या है। जैसे पुरुष सत्य है, छाया मिथ्या है। स्वप्न दृष्टा में स्वप्न के समान ये सारा संसार और प्रकाश, ये स्वप्न दृष्टा में जैसे स्वप्न दिखाई पड़ता है, ऐसे ही आत्मा में स्वप्न के समान ये भासते हैं। सदा नहीं जागो तो स्वप्न खत्म हो जाता है। इस प्रकार से ये सारा संसार मिथ्या है और हमारा तुम्हारा स्वरूप परम सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। क्यों? माया कार्यत्वात्। ये जगत माया का कार्य है, इसलिए मिथ्या है। और ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है, उल्टा अधिष्ठान रूप कारण है, जिसके ऊपर ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी माया भासती है। वो अधिष्ठान रूप कारण है, किंतु अधिष्ठान आत्मा को स्पर्श नहीं करती है, छू नहीं पाती है ये माया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम। ये तीनों माया मात्र। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जो प्रकाशता है, इनको देखता है, दृष्टा साक्षी है, अर्जुन वह ब्रह्म है। तत्वमसि वही तुम्हारा स्वरूप। जागृत का जगत स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का जगत सुसुप्ति में नहीं रहता और सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती। और हमारा आत्मा तो समाधि में भी रहता है, जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, सुसुप्ति में रहता है। ये तीनों नहीं रहते तो समाधि में रहता है। वो तुरी आत्मा है, तुरी नाम चौथे का है। तो तीनों से अलग परम प्रकाश रूप, ज्ञान प्रकाश रूप, तीनों को प्रकाशता है, तीनों से बिल्कुल अलग है। जागृत में रहता है, जागृत को देखता है अर्जुन, वही तुम्हारा भी स्वरूप। देखो तुम भी ये जागृत जगत को देख रहे हो, अब ये स्वप्न में नहीं रहेगा। तब जागृत के अभाव को और स्वप्न के भाव को तुम देखोगे, और फिर स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहेगा तो स्वप्न के अभाव को और सुसुप्ति के भाव को तुम देखोगे। सुसुप्ति समाधि में नहीं रहेगी तो सुसुप्ति का समाधि में अभाव है, पर तुम्हारा भाव है बराबर। तुम सदा रहते हो, सबको देखते हो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति जड़ हैं, इनकी सिद्धि जो है तीनों की, तुम ज्ञान स्वरूप से होती है। तुम ज्ञान स्वरूप ना हो तो ये स्वयं सिद्ध तो है नहीं। इनको कौन सिद्ध करे कि अब ये जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है? ज्ञान से ही तो इनकी सिद्धि होती है ना। तो तुम ही हो ज्ञान स्वरूप जो इनको सिद्ध करते हो। तुम ज्ञान स्वरूप न हो तो इनकी सिद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि इनको तो स्वयं ज्ञान नहीं है। जैसे छाया को ज्ञान नहीं है और पुरुष ज्ञानवान है, तो छाया अपनी सिद्धि स्वयं तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं छाया हूं। पुरुष ही छाया अज्ञान रूप है, तो पुरुष ही छाया की सिद्धि है कि ये मेरी छाया है, मुझसे उत्पन्न भई है, मैं ही इसको देखता हूं, फिर मुझ में लीन हो जाती है। ऐसे ही ये छाया के समान ये माया है,
कभी जागृत के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में, कभी सुसुप्ति के रूप में ये दिखाई पड़ती है, सदा नहीं रहती है। और हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सत चित आनंद है, स्वभाव से ही सिद्ध है। अर्जुन, आत्मा में मृत्यु नहीं है। तुमने कहा जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो वो तत्व बताओ। तो अर्जुन, आत्मा में मृत्यु है ही नहीं। तो जब मृत्यु है नहीं तो निवृत्ति किसकी करूं? निवृत्ति उसकी होती है जब हो गया। जब है ही नहीं तो क्या निवृत्त करें? और अमृत अपना स्वरूप है, अविनाशी अपना स्वरूप है, तो अमरता की प्राप्ति क्या करें? क्योंकि वो तो अपना स्वरूप ही है। इसी प्रकार से आत्मा में अज्ञानता नहीं है तो अज्ञान की निवृत्ति क्या करे? और आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना है। इसी प्रकार से आत्मा में किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, तो जब दुख है ही नहीं तो हटावे किसको, निवृत्त किसको करे? और सुख अपने आत्मा का स्वरूप है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं बनती है। अपने स्वरूप के न जानने के कारण आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अप्राप्त जैसा लगता है। अप्राप्त है नहीं, अज्ञानता से माने न जानने से अप्राप्त जैसा लगता है। जैसे किसी के घर में अपार संपत्ति गड़ी हो, अरबों की संपत्ति गड़ी हो, परंतु वो जानता ना हो तो वो धन अप्राप्त जैसा ही है। दरिद्रता, गरीबी से दुखी हो रहा है क्योंकि अपने खजाने को, धन को जानता ही नहीं हो, है घर में, तो न जानने से गरीबी है। और कोई बता दे वे तो अपना धन बता दे कोई तो गरीबी दूर हो जाएगी। कोई सेठ बड़ा भगवान का भक्त था, संतों का भी भक्त था, गंगा स्नान करने रोज जाया करता था, भगवान का भजन करता था। गंगा के किनारे कोई संत आए, वो भी गंगा स्नान करे, गंगा के किनारे बैठ करके भगवान का ध्यान भजन करने लगे। सेठ ने देखा, संतों के पास में गया, उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज आज हमारे घर में भोजन करो, भिक्षा करो। संत ने कहा, हमको कहीं न कहीं तो भोजन भिक्षा करनी ही है, चलो तुम्हारे ही घर कर लेते हैं। बड़ा खुश हो गया सेठ, संत को लिवा गया अपने घर, चरण धोया, चरणामृत लिया, अपने पत्नी पुत्र परिवार को चरणामृत दिया, आरती पूजा किया और भोजन के लिए बैठाला। भोजन के लिए बैठाला चौके में। संत भोजन करने लगे तो सेठ जी बहुत गरीब थे, तो संत ने कहा कि सेठ जी आप बहुत गरीब मालूम पड़ते हो। तो कहा सेठ जी कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत धनवान थे, समय पा करके हमको गरीबी आ गई है। अब वो संत भूगर्भ विद्या के जानकार थे, भूमि के गर्भ में भीतर कहाँ क्या धन गड़ा हुआ है वो विद्या वो जानते थे। उस विद्या के बल से वो जान गए कि जहाँ ये चौके में हम भोजन कर रहे हैं यहाँ अरबों की संपत्ति गड़ी है। तो संत ने कहा तुम्हारे घर में
अरबों की संपत्ति गड़ी है और तुम इतने गरीब हो। सेठ ने कहा, प्रभु मैं तो जानता ही नहीं हूं, तो न जानने की गरीबी है। तो संत ने कहा, इसी चौके में अरबों रुपया गड़ा है और एक सोने के बर्तन में भरा है, और वो सोने के सिक्के हैं, रुपए सोने के तब पहले चला करते थे। और कहा, एक 3 हाथ की गहराई में गड़े। सेठ ने कहा प्रभु आपके कहने से मेरी तो आधी गरीबी तो खाली सुनकर दूर हो गई, अब जब आंखों से देख लूंगा तो पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो संत ने कहा, तो 3 हाथ जमीन खोद डालो, आंखों से देख लो। सेठ ने वैसा ही किया, 3 हाथ जमीन खोदा तो सोने के बर्तन में सोने के सिक्के अरबों गड़े हुए भरे हुए थे। अब कितनी संपत्ति, कितना खर्चा, कितना धनी हो गया, अब उसको धन की जरूरत ही नहीं, इतना धन मिल गया। सज्जनों, इसी प्रकार से ये जीव जो है अपने धन को जानता नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप जो धन है हमारे ये शरीर के भीतर ही गड़ा है, बाहर नहीं है, परंतु ये अपने धन को सच्चित आनंद स्वरूप अपार संपत्ति है, जानता नहीं है, इसलिए ये गरीबी है। संत महात्मा इस विद्या के जानकार हैं। संत महात्मा जब मिलते हैं तो बता देते हैं कि अरे जीव, जिस सच्चित आनंद की तुझे गरीबी है वो तो तेरे शरीर के भीतर ही है। केवल 3 हाथ पृथ्वी खोद करके अलग कर दे, फिर देख उसके नीचे अपार संपत्ति। वो 3 हाथ पृथ्वी क्या है? कहा प्रकृति। प्रकृति नाम माया का है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 हाथ ये पृथ्वी है। विचार रूपी कुदाल से, विवेक विचार रूपी कुदाल से इनको हटा दे। जागृत को हटा एक तरफ कर, स्वप्न में पहुंच जा, स्वप्न को भी हटा दे, अब तू सुसुप्ति में पहुंच जा, सुसुप्ति को हटा दे। जब सुसुप्ति के हटाया तो तुरी में पहुंच गए। वो तुरी तत्व तो अपना ही है, चौथा तत्व तो अपना ही है, वो सतरूप है, वहाँ मृत्यु नहीं है। तो अमरता की संपत्ति है ना, और वहाँ अज्ञानता नहीं है, ज्ञान ही का भंडार है। अपना स्वरूप ज्ञान ही का ज्ञान, अनंत ज्ञान भरा हुआ है और आनंद का भंडार है। आनंद ही आनंद भरा है, दुख का लेस भी नहीं वहाँ। ये अनंत संपत्ति पाकर जीव धनी हो जाता है। फिर मृत्यु का भय कहाँ, जब मृत्यु है ही नहीं, अमरता ही अमरता है, अज्ञानता है ही नहीं। तो ज्ञान की क्या जरूरत है? कहाँ पढ़ने के लिए ज्ञान विद्या जाए, ज्ञान सीखे? अरे अनंत ज्ञान का भंडार है, दुख का लेस भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद का समुद्र है। तो सुख की गरीबी थी सुख का इतना धन, सुख की गरीबी दूर हो गई, अपार सुख संपत्ति मिल गई। अमरता की गरीबी थी, मृत्यु दुख दिया करती थी। अमरता ही अमरता है, मृत्यु है ही नहीं वहाँ पर। इस प्रकार से सज्जनों, जब संत महात्मा मिल जाते हैं, ये भूगर्भ विद्या के जानकार हैं,
तो सज्जनों अपना धन अपने को बता देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये धन बता दिया हमको। सच्चिदानंद अपना स्वरूप है। हाँ, ये तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये माया मात्र, ये झूठी है, मिथ्या है। तो अपने स्वरूप में स्थित रहो, क्या कमी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।